इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इन्वेंटरीज होता क्या है। यदि बात करें इंड एस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंड एस 2 इसे गवर्न करता है और एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इसे गवर्न करता है। इन्वेंटरी बेसिकली एक असेट होती है। ओके, यदि मैं और इसे प्रिसाइज करूं तो असेट हम तब क्लासिफाई करते हैं जब हमें किसी आइटम से या कोई ट्रांजैक्शन से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। यदि मोटा मोटा देखा जाए तो इन्वेंटरी जब आप सेल करोगे तो आपको रिवेन्यू जनरेट होगा और वो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। तो इन्वेंटरी एक असेट होती है और प्रिसाइसली बात करूं तो ये करंट असेट होती है। करंट असेट के बारे में थोड़ा सा लेटर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इंक्लूड होता है या जिसमें कवर होता है आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। यदि मैं इसे सिचुएशन ऑफ इन्वेंटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूं तो मैन्युफैक्चरर के लिए इनिशियल स्टेज में आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो, देन उसे कन्वर्ट करते हो, बीच के पीरियड में वो WIP वर्क इन प्रोग्रेस बनता है एंड एट द एंड वो फिनिश गुड्स बनता है और उसे आप मार्केट में सेल कर देते हो। यदि मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये सिर्फ फिनिश गुड्स में डील करते हैं, मतलब ये कहीं से फिनिश गुड बाय करेंगे और इसे रीसेल कर देंगे। तो यदि हम इसे देखा जाए तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश गुड्स ही रहेगा, जिसे हम स्टॉक इन ट्रेड टू बी प्रिसाइज कहेंगे। ऑन दी अदर हैंड मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स के रूप में आपके पास अवेलेबल रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इन्वेंटरीज का वैल्यूएशन इंडेक्स 2 एंड एस 2 दोनों में कॉस्ट और NRV विचेवर इज लोअर पे किया जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो असेट हमने क्लासिफाई की है एज अ इन्वेंटरी वो करंट असेट किस बेसिस पे बनती है। तो इंडेक्स 1 कहता है करंट एसेट की डेफिनेशन, उसमें 4 पॉइंट कवर होते हैं जिसमें से 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये रहता है कि एंटिटी एक्सपेक्ट टू सेल और इंटेंट टू रियलाइज और कंज्यूम इट इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। दैट मीन्स यदि आपका इंटेंशन है कि वो जो असेट है आप आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में उसे कंज्यूम कर लोगे, लाइक आपका रॉ मटेरियल, क्योंकि आप उसे कंज्यूम करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, या इंटेंट टू सेल इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब आपके फिनिश गुड्स क्योंकि आप उसे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेल करना चाहते हो। और सेकेंड पॉइंट आता है कि इफ इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो ऑब्वियसली आपके स्टॉक इन ट्रेड जो हमारे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की थी, तो ये दोनों सिचुएशन में यदि ये फॉल करता है तो हम इसे करंट एसेट कहेंगे। एंड हमारे एग्जाम्पल या हमारी डेफिनेशन में हम बात करें तो मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल भी कवर हो जाता है, WIP भी कवर हो जाता है एंड आपका फिनिश गुड्स भी कवर हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम प्राइमरीली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस रख रहे हैं, दैट मीन्स हम उसे बाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उसे रीसेल करना है। ओके, तो इस केस में हम इसे क्या कहेंगे, करंट एसेट। तो आपका क्लासिफिकेशन कैसा होगा, आपकी इन्वेंटरी करंट एसेट के अंदर आएगी अंडर द असेट हेड, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है।